Hello everyone. Now in this lecture, in this session, we discuss how to fill GPAT 2025 application form. What are the requirements for that? आपको क्या क्या कैरी करना है या क्या क्या चाहिए आपके पास to fill this application form. So let's start with first. Uh, so first of all, important dates. Let's focus on the important dates of GPAT 2025. So online submission application form started from 1st April. 1st April से शुरू हो चुका है and it will last date is 21st of April. Then एडिट विंडोज फॉर ऑल पेमेंट सक्सेस एप्लीकेशन, मतलब जिनका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो चुका है, जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, उनके लिए अगर कुछ एडिट करना है, एनी इंफॉर्मेशन एक्सेप्ट नेम, नेशनैलिटी, ईमेल, मोबाइल नंबर एंड टेस्ट सिटी, तो फिर 25 से अप्रैल तक 28 अप्रैल तक ये ओपन रहेगा। उसके बाद एक बार और विंडो ओपन होगा। आपका अगर फोटोग्राफ में कुछ मिस्टेक हुआ है, सिग्नेचर में कुछ मिस्टेक हुआ है, थंब इंप्रेशन में कुछ मिस्टेक हुआ है, वो आपको वापस करना है। You have to reload it. So then edit window will open from 2nd May to 5th May. Okay. And one more time this edit window will open. अगर second chance में भी कुछ प्रॉब्लम हुआ है फोटोग्राफ में, सिग्नेचर्स में या थंब इंप्रेशन में, so then again it will open on 9th May to 11th May. So you will get 2 chances to edit your photo, signature and thumb impression if there is a problem. Okay. You cannot edit any other information apart from this. ये छोड़ के आप बाकी information जो है उसको edit नहीं कर सकते हो. And the examination date will be on 25th of May. Result होगा 25th June को और admit card issue करना शुरू होगा 21st May से. Okay. So these are the basic information about the dates of GPAT 2025. Next is examination fee. So examination fee, मतलब अपने फॉर्म का जो फी है, it is for general, OBC and EWS category, it is 3,500 rupees, and for SC, ST and PWD it is 2,500 rupees. Okay, म्हणजे 3,500 रुपये जे आहे ते जनरल, OBC आणि EWS करता, आणि 2,500 रुपये जे आहे that is for SC, ST and PWD, and you can pay this by credit card, debit card or any other UPI method जिससे आप पे कर सकते हो. Okay. Next, what is the eligibility criteria? Of course, final year student, B.Pharm student can appear, no doubt. But third year student, pre-final year means third year student can also appear this entrance exam and the score is valid. और आपका score जो है वो valid रहेगा. Score will valid till GPAT 2026. अगर आप थर्ड ईयर को देते हो तो सेम स्कोर यू कैन यूज इन फाइनल ईयर, इन योर फाइनल ईयर, स्पेशली थर्ड ईयर स्टूडेंट्स. ओके, फाइनल ईयर तो ऑफ कोर्स दे आर एलिजिबल फॉर दिस. बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है दैट दीस आर वेरी कॉमन, लाइक यू शुड बी मतलब इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए और आपके पास क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए, बाकी जो कॉमन है. बट फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अपीयर एंड थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन आल्सो अपीयर दिस GPAT 2025. थर्ड ईयर वालों का स्कोर फाइनल ईयर तक वैलिड रहेगा. ओके, दैट्स व्हाई थर्ड ईयर स्टूडेंट कैन गिव दिस GPAT. देन इम्पोर्टेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाओगे. हम लोग कैसे बनाते हो हम लोग आगे देखेंगे. ओके, देन यू शुड ऐड योर नेम अकॉर्डिंग टू द जो आपका B.Pharm का मार्कशीट है या जो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है उसके ऊपर जो होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको नेम एंट्री करना है आपका. यू शुड हैव योर वैलिड ईमेल आईडी, यू शुड हैव योर मोबाइल नंबर, बिकॉज आपका जो लॉगिन आईडी का OTP है, जब आप व्हेन यू क्रिएट योर अकाउंट ऑन दिस फॉर द GPAT 2025 एप्लीकेशन फॉर्म, सो देन OTP जो जाएगा वो आपको मेल आईडी और मोबाइल नंबर पे जाएगा. दैट्स व्हाई यू शुड हैव अ वैलिड ईमेल आईडी एज वेल एज मोबाइल नंबर. और ये आप आखिरी तक शुरू रखना, बिकॉज आगे कोई भी अपडेट है तो इट विल कम ऑन योर दिस ईमेल आईडी जो भी आपका है और मोबाइल नंबर. Then you have to upload some images like photographs, scan signature and thumb impression. And what are the specification for this, और ये कैसे करना है वो आगे हम लोग एक्सप्लेन करता हूँ मैं थोड़ा. ओके, सो you have to open your user ID and password लॉगिन एप्लीकेशन करके. आपको एक यूजर आईडी पासवर्ड बनाना है साइट पे जाके. आपका नाम आपको इस फॉर्मेट में लिखना है, B.Pharm क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट पे जैसे वैसे. ईमेल आईडी चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, फोटोग्राफ के लिए जो स्पेसिफिकेशन है, सो यू हैव टू अपलोड 2 टाइप्स ऑफ फोटो. एक रियल टाइम फोटो, सो जहां भी आप फॉर्म भरने जाओगे, मे बी आप घर से भरते हो आपका लैपटॉप यूज करके या डेस्कटॉप यूज करके, या इफ यू फिल योर फॉर्म इन इंटरनेट कैफे, तो यू मेक श्योर दैट देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ वेबकैम, ओके, या इनबिल्ट कैमरा टू द कंप्यूटर सिस्टम, क्योंकि आपको रियल टाइम फोटोग्राफ लोड करना है. मतलब जब आप फॉर्म फिल करते हो तो उसके आगे उस पीसी के आगे या उस लैपटॉप के आगे बैठ के आप भरोगे तो आपको फोटो कैप्चर होगा. ओके, वो एक फोटो आपको देना है, दैट इज कॉल्ड एज रियल टाइम फोटो, एंड दैट शुड बी अ वेरी क्लियर. वो आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ. एंड देन सेकंड आपको अपलोड करना है स्कैन फोटो,
मतलब आप आपका एक फोटोग्राफ निकल के इट इज नॉट अ रियल टाइम, ओके, 3 महीने या 4 महीने तक का जो भी आपका फोटोग्राफ है आप लोड कर सकते हो, इसको आपको स्कैन करके लोड करना है। और स्कैनिंग का जो साइज है, स्कैन करने के बाद जो जेपीईजी उसका इमेज बनेगा उसका साइज 80 KB से लेस होना चाहिए, अदरवाइज वो लोड नहीं होगा। ओके, सो 2 फोटो आपको लोड करना है, एक रियल टाइम मतलब डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वेबकैम या इनबिल्ट कैमरा अगर कंप्यूटर सिस्टम पे है जहां से आप ये फॉर्म फिल करते हो, और दूसरा आपको आपका फोटोग्राफ अलग से फोटो लेके, सेल्फी नहीं लेना है, डोंट टेक अ सेल्फी, हाँ सेल्फी नहीं लेना है, प्रॉपर कैमरा से फोटो क्लिक करके आपको उसका सॉफ्ट कॉपी लो या फिर उसका हार्ड कॉपी लेके मतलब प्रिंट लेके उसको स्कैन करो। ओके, लाइक दिस, ये ऐसे कुछ इस तरह से, हाँ। सो ये जो है ऐसे नहीं चलेगा, यू कैन शो दैट, ओके, ये कट हुआ है ऊपर, ऐसे नहीं चलेगा, ये ऐसे साइड व्यू नहीं चलेगा, ब्लरिंग नहीं चलेगा, यू शुड हैव अ क्लियर इमेज। ओके, क्लियर इमेज चाहिए विथ व्हाइट बैकग्राउंड, व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। ओके, नेक्स्ट इज अ सिग्नेचर। नाउ यू कैन लोड सिग्नेचर बाय 2 ways, दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज अ डिजिटल डिवाइस टू डायरेक्टली सिग्नेचर करने के लिए जो अवेलेबल है उस इंटरनेट कैफे में, तो ठीक है। अदरवाइज यू कैन मेक योर सिग्नेचर ऑन अ प्लेन व्हाइट पेपर, उसमें आप इस साइज का एक बॉक्स बनाओ, 1.5 सेंटीमीटर हाइट और 3.5 सेंटीमीटर विड्थ, मतलब अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसे इस तरह से एक बॉक्स बनाओ, और फिर उस बॉक्स में आपका सिग्नेचर करो, जैसे मैं करता हूँ, मेरा सिग्नेचर लाइक दिस ऐसे, तो आपका सिग्नेचर करो एंड फिर इस सिग्नेचर का एक फोटो लेके उसको स्कैन करो। सिग्नेचर शुड बी ऑफ ब्लैक बाय ब्लैक पेन और ब्लू पेन, ओके, ब्लू या ब्लैक पेन से होना चाहिए। और सिग्नेचर में ये देखिए देयर आर सम सैंपल्स आर गिवन, सिग्नेचर शुड बी क्लियरली विजिबल, ऐसे नहीं चाहिए, इट शुड नॉट इंक्लूड ओनली इनिशियल्स, उसमें इनिशियल नहीं होना चाहिए। ओके, तो मतलब कुछ इस तरह से जैसे आप अपना रेगुलर सिग्नेचर करते हो वो करना चाहिए। एंड व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करने के बाद उसका इमेज निकाल के उसको क्रॉप करके उसका जेपीजी इमेज बनाओगे, और इसका साइज इट शुड नॉट बी मोर देन 100 KB, 20 to 100 KB के बीच में चाहिए, इट शुड बी क्लियरली विजिबल, हाँ। और यू कैन डायरेक्टली अप्लाइड योर डिजिटल सिग्नेचर्स अगर वहां पे फैसिलिटी वो अवेलेबल है इंटरनेट कैफे पे या आपके पास, अदरवाइज ये बेस्ट मेथड है सेकंड वाला, दोनों नहीं करना है, दोनों में से एक करना है। नेक्स्ट इज अ लेफ्ट थंब इंप्रेशन। सो अगेन टेक अ व्हाइट प्लेन पेपर, व्हाइट पेपर लो और उसके ऊपर आपका थंब इंप्रेशन दो, थंब इंप्रेशन ब्लू इंक से ही चाहिए, डोंट मेक इट रेड और अदर कलर। ओके, अगेन मेक अ बॉक्स और लेफ्ट थंब का ही चाहिए, ओके, बिकॉज दे मे टेक योर थंब इंप्रेशन व्हाइल एंटरिंग टू द एग्जाम, जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो वहां पे एक बार और आपका थंब ले सकते हैं, दैट्स व्हाई वो थंब और ये थंब मैच होना चाहिए, इसलिए यू शुड टेक वन थंब इंप्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड का, तो उसका भी साइज 80 KB से नीचे होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ सैंपल्स दिए जो एक्सेप्ट है इस तरह से, ओके, शुड नॉट गो आउटसाइड दी बॉक्स एंड ऑल दैट, ठीक है। सो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये सब तैयारी करके आप यू कैन गो टू देन टू फिल द फॉर्म। ओके, नाउ हाउ टू फिल द फॉर्म, सो यू जस्ट गो टू द वेबसाइट ऑफ NTAB बोर्ड, ओके, ये मैंने डायरेक्टली लिंक दिया है, आप वेबसाइट पे जाओ और फिर वेबसाइट पे जाके आप जीपैट एग्जाम पे क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ एक ओपन होगा, फिर उसमें यू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन लिंक, फिर एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करो, जैसे व्हेन यू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन लिंक देन दिस पेज विल ओपन, सो यू जस्ट रीड ऑल द इंस्ट्रक्शन वंस अगेन, यहाँ पे क्लिक डॉट करके, देन इफ यू आर ऑलरेडी रजिस्टर्ड योरसेल्फ, बट इफ यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स देन यू क्लिक ऑन दिस, और अगर आपको रजिस्टर्ड करना है अभी, मतलब आपने अभी तक कुछ लॉगिन आईडी पासवर्ड क्रिएट नहीं किया है, सो देन यू कैन क्लिक हियर, ओके, सो इफ यू क्लिक हियर it to register, then this page will come, and this page I am applicant or I am not the applicant, मतलब आप खुद applicant हो तो आप इस पे क्लिक करोगे और फिर सबमिट करोगे, जैसे ही आप सबमिट करोगे then this page will open, ये ओपन होगा, यहाँ पे आपको you have to fill all your basic information, your candidate name, and don't use in that like Mr. Dr. Mrs. ऐसे कुछ यूज नहीं करना है, okay, so again repeat the name, then your date of birth, put correct format, date, month and year के हिसाब से, don't make it, बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, बाद में बोलते हैं कि लाइक ये चेंज हो कैसे होगा अभी, सो प्लीज डोंट मेक इट, देन योर जेंडर, देन नेशनैलिटी, देन आपका मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर एंड योर वैलिड ईमेल आईडी जो भी आपको दिया है, ओके, देन यू कैन क्लिक हियर, एग्री के पेज पे आप क्लिक करोगे एंड देन यू जनरेट OTP, सो दैट OTP कम्स टू ऑन योर फोन नंबर, वो आपके फोन नंबर पे आएगा, जैसे ही आप OTP एंटर करते हो फिर आपका अगला फॉर्म जो है वो फिलअप करना शुरू करोगे आप, ओके, तो बेसिक रिक्वायरमेंट सबसे पहले वो स्कैन फोटो एक,
देन एक स्कैन सिग्नेचर और स्कैन थंब इंप्रेशन लेफ्ट हैंड का, वो आप रेडी रखोगे, उसके बाद ही आप फोटो फॉर्म भरने के लिए जाओगे, ठीक है। You should remember that there should be a facility of webcam on the PC so that you can take a real-time photo also. Then you can also keep your EWS certificate or OBC caste certificate और NCL जो है मतलब नॉन क्रिमिनल का सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का, वो आप साथ में रखोगे, ओके। और कैटेगरी वाइज हो आप, अगर SC ST हो तो उसका भी एक कास्ट सर्टिफिकेट आप साथ में रखोगे, ये सब आपको साथ में रखना है, ओके। सो इस तरह से आप ये सारा डिटेल्स फिलअप करोगे, फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, थ्रू दैट अकाउंट you can proceed the form, फिर आप फॉर्म प्रोसीड कर सकते हो, ओके। सो these are the requirements. So basic requirements to fill the form is like, अगर मैं हाईलाइटेड कर दूं तो सबसे पहले ईमेल, वैलिड ईमेल आईडी, सेकंड इज मोबाइल नंबर चाहिए, मोबाइल नंबर के बाद थर्ड इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट इज अ स्कैन फोटो, एक स्कैन फोटो चाहिए आपका। देन फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है दैट इज स्कैन सिग्नेचर, स्कैन आपका साइन चाहिए ये। देन फिफ्थ रिक्वायरमेंट अगर मैं लिखता हूँ दैट इज स्कैन थंब इंप्रेशन, एक थंब इंप्रेशन चाहिए लेफ्ट हैंड का, बट दैट इज इंपॉर्टेंट, थंब इंप्रेशन चाहिए वो भी लेफ्ट थंब का। एंड देन you should also keep with yourself that is OBC NCL सर्टिफिकेट, अगर आप OBC कैटेगरी में हो, OBC नॉन क्रिमिनल NCL सर्टिफिकेट आपके साथ में रखो। देन सेवंथ इज EWS, अगर आप EWS कैटेगरी से हो, एंड 8 इज SC ST, अगर आप SC ST कैटेगरी में हो तो, ओके। देन नाइन्थ रिक्वायरमेंट इज योर नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग जो भी है, मतलब पेमेंट ऑप्शन जिसको हम लोग कहते हैं, ओके। नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, वो भी है जो आप साथ में रखोगे। एंड अलॉन्ग विद दैट यू शुड आल्सो कीप योर 10th 12th एंड बीफार्म का जो मार्कशीट है आपका रिसेंट सेमेस्टर का, वो भी साथ में रखो अगर कुछ जरूरत पड़ी तो, ओके। देन यू हैव टू आल्सो सिलेक्ट सिटी, आपको सिटी भी सिलेक्ट करना है, तो यू कैन चूज योर नियरेस्ट सिटी। अगर आपको 2 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन रखना पड़ेगा उसमें, तो फर्स्ट सिटी आपका नियरेस्ट चूज करो, उसके बाद यू कैन आल्सो चूज द सेकंड सिटी, डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी दे विल प्रोवाइड यू, उसके हिसाब से आपको प्रोवाइड करेंगे, ओके। सो दैट्स इट अबाउट द बेसिक इंफॉर्मेशन टू फिल द GPAT फॉर्म, ओके। आई होप यू गेटिंग दिस, थैंक यू।